कोनिचिवा मिनासान ईशोनी गाम्बारो ऑनलाइन जैपनीज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बेहद स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं जो कि न्यू हमने सीरीज शुरू की है N5 की कांजी सीरीज, और उसमें से कुछ लेसन्स हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि कांजी की पढ़ाई कैसे करनी है, कांजी कैसे सीखनी है, ये आप समझ पाए और कांजी अच्छे से कांजी सीख पाए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में इसके लिए एक सेपरेट क्वेश्चंस होते हैं। तो कांजी रिकॉग्नाइज करना जापानीज सीखते वक्त बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसीलिए आज भी हम देख रहे हैं कांजी का लेसन 2, और उसमें से जो कांजीज है वो सीखने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का कांजी लेसन। हाजी में मशो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन 2। कांजी का लेसन कौन सा है? 2। और जिसपे हम सीखेंगे आज नंबर्स। क्या सीखने वाला है? नंबर्स। नंबर्स आपने ऐसे भी शायद सीखे होंगे थ्रू वोकैबलरी। वोकैबलरी में हम नंबर्स को क्या बोलते हैं, उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, वो सीखते हैं। बट यहाँ पे हम क्या सीखने वाले हैं कि उन नंबर्स के लिए कौन कौन सी कांजीज यूज होती है, वो देखने वाले हैं। ओके। तो यहाँ पे सूजी सूजी करके नंबर्स को बोला जाता है। जैपनीज में नंबर्स को सूजी बोलते हैं। ओके। तो शुरू करते हैं। यस। तो ये फिर से एक बार इंट्रोडक्शन है हमारी कांजी लेसन का, जो कि आपको याद रखना है और इसी तरीके से कांजी पढ़नी है। तो इसीलिए ये फिर से की कांजी यूज हुई है यहाँ पे, ताकि आप समझ पाओ। अगेन स्ट्रक्चर, कांजी स्ट्रक्चर है ये। और कांजी स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं वो है कांजी। हमारी जो कांजी हम पढ़ने वाले हैं वो है। उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं ओनियोमी। ओनियोमी क्या है, याद है किसी को? यस, ओनियोमी का मतलब होता है चाइनीज रीडिंग। ओके, चाइनीज रीडिंग। एंड सेकंड वन, जो कि सेकंड रीडिंग है जो इम्पोर्टेंट होती है, अगेन वो है कुनियोमी, यानी कि जापानीज रीडिंग। ओनियोमी कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे किस किस तरह से लिखी होती है? यस, ये काताकाना में मेंशन होती है। हमेशा ओनियोमी काताकाना में मेंशन होती है। और कुनियोमी जो होती है वो हिरागाना होती है, क्योंकि कुनियोमी क्या है, जापानीज रीडिंग, अपनी कंट्री की रीडिंग है। और ओनियोमी वो चाइनीज रीडिंग है, दूसरी कंट्री की रीडिंग है। ठीक है, बेसिक रूल्स तो यही है इन दोनों का। फिर इसका मतलब हम समझते हैं कि क्या है, ट्री और फिर वुड। ओके, ये दोनों मतलब आते हैं इस कांजी के। फिर यहाँ पे हमने स्ट्रोक ऑर्डर देखी है, ये स्ट्रोक किस तरीके से ड्रॉ करने, ये भी हमने सीखा है। पहली जो लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, वो आती है ये से लेफ्ट टू राइट। फिर टॉप टू बॉटम वर्टिकल लाइन आती है। फिर ये वाले स्ट्रोक्स ऐसे जाके ऐसे आते हैं अंदर से बाहर की तरफ। और फिर हम इसे इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। जो कि पेन से ड्रॉ करते हैं तो उसके स्ट्रोक्स इतने शार्प नहीं आते जैसे कि ब्रश से शैडो ड्राइंग में होता है। तो वो अलग बात होती है, पर पेन या पेंसिल से हमारी कांजी इसी तरीके से ड्रॉ होती है। तो अगेन यहाँ पे मेंशन किया होता है कि उस कांजी से रिलेटेड या फिर कांजी से बने गए जो कॉम्बिनेशन है वो हम देखते हैं इस कांजी को सीखते वक्त। तो सबसे पहली सिंगल कांजी जिसका रीडिंग है की और जिसका मतलब है ट्री। देन सेकंड है मुकुयोबी। मुकुयोबी हमें पता है, अब आपको याद हो गया होगा। मुकुयोबी का मतलब है थर्सडे, यानी कि थर्सडे। थर्सडे जो डे ऑफ द वीक है उसमें से थर्सडे को मुकुयोबी बोलते हैं। ओके। तो इस तरीके से हम कांजी पढ़ रहे हैं, इसी स्ट्रक्चर से पढ़ रहे हैं। तो कांजी स्ट्रक्चर में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ओनियोमी, कुनियोमी, मीनिंग, कांजी के स्ट्रोक ऑर्डर्स, और उसमें से मिलने वाले ये कॉम्बिनेशंस या जिन जो नए वर्ड है हमारी डिक्शनरी में ऐड होते जाते हैं, वोकैबलरी में ऐड होते जाते हैं, वो सारे वर्ड्स भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इन सभी का हमें स्टडी करना है। ओके। तो यहाँ तक तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो अब इस लेसन में से कांजी हम
देखने वाले हैं। तो यहाँ पे फिर से ये की कांजी है जो कि यहाँ पे शो की गई है और इसकी स्ट्रोक ऑर्डर्स दिखाई गई हैं। तो स्ट्रोक ऑर्डर्स रहेंगी, उनका नाम रहेगा, मतलब रहेगा और फिर यहाँ पे वो समझने के लिए थोड़ा सा पिक्चर टाइप हमने यहाँ पे यूज़ किया है ताकि आपको याद रह सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लेसन की कांजीज जो कि है नंबर सूजी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फर्स्ट यहाँ पे हमने कांजी देख ली। इच्छी की कांजी है जो कि वन इसका मीनिंग है। ओके, वन की कांजी है ये, जिसे क्या बोलते हैं हम, या इची बोलते हैं। देन ओनियोमी इसका है इची और इशी। यस, और कुनियोमी है उसका हितोत्सु। हितोत्सु। और यहाँ पे जो उसके जो अदर वर्ड्स हम सीखने वाले हैं इस कांजी से जो बनते हैं, वो वाले जो अदर वर्ड्स है उसकी जो एक्स्ट्रा वोकैब देखने वाले हैं, उसमें से फर्स्ट वर्ड है हितोत्सु। हितोत्सु मतलब क्या है कि वन थिंग, कोई भी चीज। ये जो सु है वो एक तरीके का काउंटर है। ओके, तो वन यानी कि इची, इची की कांजी जिसको हितो भी कहते हैं। तो हितोत्सु मतलब एक चीज, और एक कोई भी चीज, वन थिंग ऐसे करके ये काउंटर के साथ यूज हुआ है हितोत्सु। देन सेकेंड है इचिगात्सु। इचिगात्सु तो यहाँ पे गात्सु की कांजी यूज हुई है जो आप देख सकते हैं, आपने पहले भी देखी होगी शायद। तो गात्सु की कांजी है, तो इची और गात्सु की कांजी अगर नहीं पढ़े हैं तो आप देख लीजिए कि ये गात्सु की कांजी, इची और फिर गात्सु एक साथ हो गए तो क्या हो गया, इची गात्सु। और उसका मीनिंग है जनवरी। जनवरी मंथ, यहाँ पे मंथ को हम ऐसे अलग अलग नाम नहीं है, वो नंबर से ही काउंट होते हैं, इचिगात्सु, नीगात्सु, सांगात्सु ऐसे करके नंबर से ही, नंबर के आगे ये कांजी यूज होती है गात्सु की, और उसी से मंथ्स काउंट होते हैं। ओके, तो सेके थर्ड वाला जो वर्ड है उसमें भी इच की कांजी आई है, पर यहाँ पे नीची है, नीची। हाँ, नीची यही, जो कि डे मतलब दिन के बारे में हम ये कांजी यूज करते हैं दिन के लिए। तो यहाँ पे सुईताची, सुईताची ये एक्सेप्शनल रीडिंग है, मतलब अलग रीडिंग है। ओके, तो अलग रीडिंग है, थोड़ी सी इससे डिफरेंट है। तो इसे याद रखना है, ये जो 1 to 10 नंबर्स है डे ऑफ द मंथ के, डेट्स है, पहली डेट 10 डेट्स, उनको हमें उसी पैटर्न में जैसे उनका रीडिंग अलग है, एक्सेप्शनल है, तो वो जैसे है वैसे ही हमें याद रखने होते हैं। फिर इचिनिची, इचिनिची ये भी एक तरीके से हम दिन ही बता रहे हैं, पर यहाँ पे इचिनिची का मतलब डेट ना होके यहाँ पे वन डे मतलब एक दिन ऐसे करके यहाँ पे यूज होता है। तो देख सकते हैं दो कांजी, ये दोनों सिमिलर लग रहे हैं, फिर भी इसमें से डिफरेंस है और मीनिंग डिफरेंट निकल रहा है। तो ये कैसे पहचानेंगे, तो इजी होता है, जब आप पढ़ने लग जाओगे तो आपको पता चलेगा। पर हम कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम ये चीजें समझ पाते हैं, मतलब इसमें से डिफरेंशिएट कर पाते हैं चीजें। तो इसीलिए हमें पूरा सब ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कौन कौन से वर्ड देखे, हितोत्सु, इचिगात्सु, सुइताची और इचिनिची। या सिंपल है। यस, तो नेक्स्ट हमारी जो इसमें हम देखने वाले हैं वो है उसकी स्ट्रोक ऑर्डर्स। बहुत ही सिंपल है, एक सिंगल लाइन है, और इचिगात्सु सिंगल लाइन है, यहाँ से यहाँ तक आती है, इतना ही है, और जिसका मतलब है जनवरी इचिगात्सु। ने सेकंड कांजी देखते हैं, नी की कांजी है, नी यानी कि ये यहाँ पे कांजी देख ली हमने, यहाँ पे है इसका मतलब टू। टू, दो या टू के लिए ये कांजी यूज होती है। ओनियोमी यानी चाइनीज रीडिंग है इसकी नी, और कुनियोमी यानी जापानीज रीडिंग है इसकी फुतोत्सु। फुतोत्सु। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं वर्ड्स कौन से यूज होते हैं, वो क्या कौन सी हमें इस कांजी से मिल रही है। तो फर्स्ट है
फुतात्सु, फुतात्सु। ओके, नी की कांजी है, इसके आगे ये सु काउंटर लगा है। काउंटर्स का वीडियो जल्दी ही आएगा तो आपको काउंटर्स के बारे में पता चलेगा। उसमें से एक है ये सु काउंटर, जो कि नी की कांजी के साथ यूज हुआ है। पहली वाली पिछली वाली जो हमारी पेज थी उस पे हमने देखा कि वो इची के कांजी के साथ आया, तो वो आ, हितोत्सु करके आया। अब ये फुतात्सु ऐसे रीडिंग है इसका। और इसका मतलब है टू थिंग्स, मतलब किसी भी दो चीजों के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो उसे कहेंगे हम फुतात्सु। काउंट बता रहे हैं किसी दो चीजों का। ओके, देन यहाँ पे नी है, नी, और उसके बाद आ रही है हमारी गात्सु की कांजी, यानी कि मंथ की कांजी। तो ये हो गया नीगात्सु, नीगात्सु, गात्सु। नीगात्सु का मतलब है फेब्रुआरी। मैंने बताया था आपको कि जापानीज में मंथ के नाम नहीं होते हैं, वो काउंट होते हैं बाय देयर नंबर्स एंड उनकी कांजीज। और ये गात्सु, गात्सु जो वर्ड है कभी गेत्सु प्रोनाउंस होता है, कभी गात्सु प्रोनाउंस होता है। जो मंथ की जो ये है, मतलब सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, इस तरीके से उनकी काउंट होती है, पर वो जैपनीज में। ओके, देन यहाँ पे नी, और फिर ये क्या हो गया, डे की कांजी है ना, निश्चय की कांजी। और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सेकेंड डे ऑफ मंथ, जो मैंने कहा था कि एक्सेप्शनल रीडिंग से ये सारे 1 to 10 मंथ के जो पहली डेट्स है उनके, तो उसका रीडिंग है फुस्का, फुस्का। ओके, फुस्का। और इसका मतलब होता है सेकेंड डे ऑफ अ मंथ। ओनली सेकेंड डे के लिए यूज होगी, मतलब 2 तारीख जितनी जितनी मंथ की आती है उसको हम फुस्का कहेंगे। ओके, देन यहाँ पे नी की कांजी है, और यहाँ पे हितो, हितो की कांजी है। इसका मतलब है फुतारी, फुतारी, फुतारी है। और इसका मतलब है टू पीपल्स, टू पीपल्स, फुतारी, टू पीपल्स। ठीक है, समझ आ रहा है? इजी है, काफी इजी है। एटलीस्ट नंबर्स की कांजी काफी इजी है, और ज्यादा कुछ उसमें करना नहीं पड़ता, इजीली हमें याद रह जाती। देखिए, स्ट्रोक ऑर्डर्स बहुत सिंपल है। फर्स्ट स्ट्रोक और सेकंड जो स्ट्रोक है वो फर्स्ट वाली लाइन से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। फुतात्सु टू थिंग्स के लिए हमने ये यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे अगर हमें काउंट बोलना हो तो फुतात्सु हम यूज कर सकते हैं। यस, देन सेकंड, थर्ड वाली, थर्ड जो हमारी कांजी है आज के लेसन की, ऑब्वियसली थ्री की है, क्योंकि हम नंबर सीख रहे हैं, जिसका मतलब है थ्री। ओनियोमी यानी चाइनीज रीडिंग है उसकी सन, और कुनियोमी है मित्सु, मित्सु। ओके, मित्सु। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो एक्स्ट्रा वर्ड्स है वो हम देखते हैं। यहाँ पे फिर से सु काउंटर यूज हुआ है, जिससे हम तीन चीजों के बारे में बता सकते हैं। रीडिंग है थ्री की, ये जो कांजी है उसके आगे सु, जो कि ओकुरी काना है, जो हमें भूलना नहीं है अगर आप तीन चीजों की बात करें, मतलब ये काउंटर यूज होना बहुत जरूरी है। मित्सु, मित्सु मतलब थ्री थिंग्स, तीन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। देन ये हमारी क्या हो गई, डेट हो गई ना, डेट हो गई। डे की कांजी है तीन, और डेट की कांजी मिलके हो गया मिक्का, मिक्का। एक्सेप्शनल रीडिंग्स में से ये भी है, क्योंकि ये थर्ड डे ऑफ अ मंथ है, 3 तारीख। ओके, तो इसके लिए ये सारे एक्सेप्शनल है, इनकी प्रोनाउंसिएशन अलग है। देन यहाँ पे हो गई तीन की कांजी, सान की कांजी, और यहाँ पे है हमारा गित्सु, गित्सु की कांजी। तो यहाँ पे हो गया सानगात्सु, सानगात्सु मतलब क्या, मार्च। ओके, देन यहाँ पे है सान, हाँ, और ये काकू, काकू, काकू का मतलब क्या हो गया, सन काकू, सन काकू है। सन काकू का मतलब क्या होगा, ट्रायंगल, ट्रायंगल। यहाँ पे दो दागतेन है, तेन तेन है, सॉरी, दो तेन तेन है, सन काकू है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया। सन काकू। तो आगे बढ़ते हैं, इसके स्ट्रोक ऑर्डर्स देखेंगे। इची, लीची और सन। देखिए, तीनों लाइन से, तीनों में से फर्स्ट टू वाली थोड़ी पैरेलल है, पर थर्ड वाली जो है तो वो दोनों से बड़ी होनी चाहिए। तो ये हो गया सनगाकू, सनगाकू का मतलब होता है ट्रायंगल, ट्रायंगल का सनगाकू, सन। यस, देन यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारी कांजी हम पढ़ रहे हैं वो है फोर की कांजी, फोर, फोर, फोर। इसका मीनिंग है फोर। ओके, कांजी ऐसी है। इसकी ओन योमी यानी कि चाइनीज रीडिंग की शी,
और कुनियोमी यानी जैपनीज रीडिंग है योत्सु, फिर है योन या फिर यू। ओके, तीन रीडिंग्स है कुनियोमी में। तो सबसे पहले देखते हैं योन। योन यानी फोर, फोर प्लेन है योन, फोर। आपको याद होगा कि फोर ये एक ऐसा नंबर है, ऐसी संख्या है जिसके लिए दो रीडिंग्स है, या तो शी है या फिर योन है। हाँ, नॉर्मली जब हम पढ़ते हैं नंबर्स तो उसमें ये दोनों आते हैं। तो यहाँ पे उसमें से एक रीडिंग ली गई है योन यानी कि फोर। फिर यहाँ पे देखिए फोर, फोर चीजों का काउंटर है मित्सु। योन की कांजी है, फिर उसके बाद सु यूज हुआ है, योत्सु, योत्सु सॉरी मित्सु नहीं योत्सु है। और फिर यहाँ पे हो गया इसका मतलब फोर थिंग्स, मतलब चार चीजों के बारे में अगर हमें कुछ बताना हो तो हम क्या कहेंगे उसको योत्सु, योत्सु काउंटर है। देन यहाँ पे यो की कांजी है, योन की कांजी, और उसके आगे है गात्सु, गात्सु। तो यहाँ पे देखिए शी यूज हुआ है, योन नहीं हुआ। शी गात्सु कहाँ है, शी गात्सु, अप्रैल को क्या कहते हैं शी गात्सु। देन यहाँ पे देखिए योन की कांजी है और इसके आगे नीचे आई है, नीचे नीचे, जो कि है डे ऑफ द मंथ, फोर्थ डे ऑफ अ मंथ, जो कि है 4 तारीख, उसको क्या बोलते हैं योक्का, योक्का। तो ये अगेन एक्सेप्शनल रीडिंग है, इसलिए इसे याद रखना है हमें। तो 4 डे ऑफ अ मंथ योक्का, और ये इसकी रीडिंग है। देन मूविंग, अब आगे की कांजी वाली देखते हैं, इसकी स्ट्रोक ऑर्डर्स देखते हैं, ये थोड़ी अलग। पहली तीन सेम थी पर ये थोड़ी अलग है बट सिंपल। क्या करना है देखिए, बॉक्स क्रिएट होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देन फोर्थ एंड फिफ्थ, एंड नीचे वाला सिक्स, सिक्स स्ट्रोक्स है। सिक्स स्ट्रोक्स इसी तरीके से हमें ड्रॉ करने हैं, जो कि बॉक्स बनाने का तरीका हमने पहले भी देखा हुआ था। पर बॉक्स के अंदर जब कोई और स्ट्रोक्स होते हैं तो पहले वो कंप्लीट करके फिर बॉक्स कंप्लीट किया जाता है, ये स्ट्रोक ऑर्डर्स होती है। तो यहाँ पे है वर्ड जो है हमारा एक्स्ट्रा जो है एन, योन यानी कि चार, यस फोर। नेक्स्ट, नेक्स्ट कांजी हमारी है ऑब्वियसली फाइव की कांजी है गो। ओके, फाइव। ओनियोमी है इसका गो, उनियोमी है इत्सुसु, इत्सुसु। ओके, देन अब देखते हैं फिर से सु काउंटर यूज हुआ है, 5 चीजों के बारे में हम बता रहे हैं, इसलिए गो के आगे, गो की कांजी के आगे सु यूज हुआ है। इसका रेटिंग है इत्सुसु, 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 और इसका मतलब है 5 थिंग्स। देन आगे वाली जो कांजी है गो की कांजी, और फिर अगेन गात्सु, गो गात्सु मतलब है मे, या देन वो की कांजी, फिर उसके आगे ही जो यूज हुआ है नीचे की कांजी आई है, उसका मीनिंग है इसका, इसका रीडिंग है इसका, इसका 5th डे ऑफ मंथ। अब बताइए ये क्या हो गया, यस ये एक्सेप्शनल रीडिंग है, सुइताची, इस, इसका। देन यहाँ पे हम देख रहे हैं गो की कांजी है और इसके आगे येन यूज हुआ है। येन, येन क्या है, काउंटर फॉर, काउंटर नहीं, जैसे हम रुपीज कहते हैं उसी तरीके से ये उनकी करेंसी कैलकुलेट करने के लिए ये कांजी यूज होती है, जिसका जिसे हम येन कहते हैं, पता है जैपनीज येन सबको पता है। तो गोएन, गोएन मतलब क्या, 5 एन्स, 5 एन्स। ओके, तो 5 एन्स जब हमें लिखने हो तो ऐसे लिखेंगे, यस। सो अब इसकी स्ट्रोक ऑर्डर देखते हैं, काफी इजी है ये सारी ये कांजीज, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये यहाँ पे थर्ड कंप्लीट हुआ, और ये फोर्थ, फोर फोर स्ट्रोक्स है, फर्स्ट, सेकंड, ये बीच वाला, और लास्ट लाइन, जो कि इस इन दोनों में, दोनों से बड़ी होनी चाहिए। ये है गो की कांजी, और ये है 5 एन, गोएन यानी कि 5 एन, हाँ जैपनीज 5 एन ऐसे दिखते हैं। चलो, तो नेक्स्ट अगेन 6 की कांजी हम पढ़ रहे हैं, 6, यस, 6 मीनिंग 6 है। ओनियोमी यानी चाइनीज रीडिंग है कोकू, सॉरी रोकू, सॉरी सॉरी रोकू। और ओनियोमी सेकंड जो रीडिंग है
वो है रोशी। ओके। देन यहाँ पे कुनयोमी है मित्सु, मुत्सु, मुत्सु। चलो, उसके बाद यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा रोहू की कांजी है, उसके आगे ये सु काउंटर यूज हुआ है। रीडिंग उसका हो गया है मुत्सु, मुत्सु। और इसका मीनिंग है, आपको पता चल गया होगा कि 6 थिंग्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। 6 चीजों के बारे में जब बात कर रहे हैं तो उसका मीनिंग हो, तो उसे कहते हैं मुत्सु। देन यहाँ पे है रोकू की कांजी है, फिर गात्सु की कांजी है। तो रोकू गात्सु वर्ड टू वर्ड आ गया और इसका मतलब है जून मंथ। देन अगेन हमारा एक्स्ट्रा जो एक्सेप्शनल रीडिंग वाला पार्ट है वो है रोकू और यहाँ पे ही की कांजी, नीचे की कांजी है। इसका रीडिंग है मुइका, मुइका। ये भी अलग है, एक्सेप्शनल रीडिंग की तरह ही है, तो इसे भी अलग से याद रखना पड़ता है। देन रोकू की कांजी। हाँ, फिर यहाँ पे फोन की कांजी है, फिर की कांजी है। तो ये रुपांगी, रुपुंगी, सॉरी रुपुंगी। ये जो है वो प्लेस का नाम है, किसी जापान की किसी प्लेस का नाम है रुपुंगी। तो प्लेसेस के नाम्स भी ऐसे कांजी से लिखे जाते हैं, जिसके प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से कनेक्ट होके अलग भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमने रुपु कांजी देखी है, इस तरह यूज होती है। तो अब उसकी स्ट्रोक ऑर्डर्स देखते हैं, काफी इजी है। फर्स्ट स्ट्रोक, सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। 4 ही स्ट्रोक है, सिंपल है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये है रोपांगी, रोपोंगी। रोपोंगी का मतलब क्या है? ये प्लेस है जापान की एक, रोपोंगी। ओके। सो नेक्स्ट जो हमारी कांजी है वो है शिची या फिर नाना। हम्म, याद है, इसके भी 2 रीडिंग है, एक्सेप्शनल 2 रीडिंग, एक 4 के और एक 7 नंबर के है। दो रीडिंग्स है उनको। तो ओनियोमी है उसका, इसका शिची, शिची एक चाइनीज रीडिंग है। कुनियोमी जो जापानीज रीडिंग है वो है नानात्सु, नानात्सु। ओके। सिंपल कांजी, सिंपल नंबर जब हमें बताना है तो सिंगल कांजी यूज हो रही है, नाना करके इसका रीडिंग है और यहाँ पे 7, इतना ही इसका मीनिंग आएगा। पर यहाँ पे जब हम काउंटर यूज करते हैं नाना की कांजी या शिची के कांजी यूज करके, तो यहाँ पे नानात्सु करके इसका रीडिंग हो गया और 7 थिंग्स मतलब 7 चीजों के बारे में हम बात करें, या याद है ना, सु आ गया तो इसी 4 चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं, काउंटर है। देन अगेन नाना की कांजी और फिर हमारा ये प्यारा वर्ड जो कि है गात्सु। गात्सु का मतलब क्या है? मन। तो शिचिगात्सु, शिचिगात्सु यहाँ पे देखिए नाना नहीं यूज हुआ है, शिचिगात्सु कहा है। शिचिगात्सु का मतलब होता है जुलाई, जुलाई। ओके। तो ये ऐसे ही एज इट इज याद रखना है। देन अगेन ये हमारा फेवरेट पार्ट है जो कि एक्सेप्शनल रीडिंग वाला है। शिचिकी या नाना की कांजी है, उसके आगे है नीचे की कांजी और इसका रीडिंग होता है नानो का, एक्सेप्शनल है। 7th डे ऑफ अ मंथ नानो का, कि ये 7th डे मतलब 7th डेट जो है वो हर 7 डेट के लिए नानो का यूज होना चाहिए। तो प्रोनाउंसिएशन पे या ध्यान रखिए, इसकी वोकैबुलरी सही से याद करिए। तो एकदम ये भी सिंपल है। ये थोड़ा सा ऐसे लगता है ना कि जैसे काताकाना का वर्ड ही है, उसी के तरीके से ये कांजी यूज होती है, दिखती है। तो 7, 7, 7 है ना, तो 7 के लिए ये कांजी यूज होती है। देखते हैं नेक्स्ट वाली कांजी कौन सी है। नेक्स्ट कांजी जो है वो है हमारी 8 की। ओके, 8 की कांजी, 8 की कांजी, 8। इसका मीनिंग है ऑब्वियस, 8 है। ओनियोमी यानी चाइनीज रीडिंग है इसकी, हाची या फिर हात्सु। एंड कुनियोमी है यात्सु, यात्सु। देखिए दोनों भी अलग अलग है। यहाँ पे फिर से सु काउंटर यूज हुआ है हमारी हाची की कांजी के साथ और इसका रीडिंग हो गया है यात्सु, यात्सु यानी क्या? 8 थिंग्स, 8 चीजों के लिए हम ये काउंटर यूज करते हैं। देन हची कांजी और फिर ये गात्सु यूज हुआ है यहाँ पे, हची गात्सु, हची गात्सु हो गया और जिसका मीनिंग है
अगस्त, मतलब 8 मंथ अगस्त। देन यहाँ पे हमारी फेवरेट वाली नीचे की कांजी विथ हाची की कांजी, और जिसका ऑब्वियसली एक्सेप्शनल रीडिंग है युक्का। युक्का 8 डे ऑफ मंथ या फिर 8 तारीख, 8 तारीख के लिए ये यूज होता है युक्का। तो ये एक्सेप्शनल है तो याद रखना है। देन यहाँ पे है अलग रीडिंग जो कि और एक एक्सेप्शनल रीडिंग है जिसमें हाची की कांजी यूज होती है पर इसका कोई मतलब कनेक्ट नहीं हो पाता इसमें से। तो ये वर्ड ऐसे ही याद रखना है, इसकी कांजी भी जब आप ये कंप्लीट सीखोगे तो भी वैसे ही याद रखोगे। ओके, तो ये है याओ या वर्ड, याओ या। याओ या का मतलब क्या होता है? वेजिटेबल शॉप। ओके, वेजिटेबल शॉप्स मतलब कि जो वेजिटेबल की शॉप होती है उनको याओ या कहते हैं। एक्सेप्शनल है ये रीडिंग, इसलिए अभी से है ताकि आपको ये बार बार सुन सुन के याद हो जाए, या फिर देख के ये कांजी भी रिकॉग्नाइज करना इजी हो जाए। तो देखते हैं हाची की कांजी कैसे ड्रॉ होती है। एकदम इजी है, देखिए 2 ही स्ट्रोक है, ये फर्स्ट वाला यहाँ पे आ गए, सेकेंड वाला यहाँ पे आ गए। यस, तो इसका मतलब क्या होगा? या एक्सेप्शनल जो है रेडी वही हमने ली है, और जिसका मतलब है वेजिटेबल शॉप। देन हमारी नेक्स्ट कांजी है, यस, 9 की कांजी। 9 जिसका मतलब है 9। ओनियोमी है उसका क्यू, क्यू और कू, क्यू और कू। और कुनियोमी है जो कि जैपनीज रीडिंग है, कोकोनुत्सु, कोकोनुत्सु। कुनियोमी क्या है? क्यू, मतलब चाइनीज रीडिंग क्या है? क्यू या फिर कू, और कुनियोमी है कोकोनुत्सु, कोकोनुत्सु। तो देखते हैं कौन कौन सी वोकैबलरी मिली है हमें इसमें। ऑब्वियसली पहले कू की कांजी हम देख रहे हैं, क्यू की कांजी, और यहाँ पे हमने सु काउंटर यूज किया है। तो क्या हो गया? कोकोनुत्सु, कोकोनुत्सु ये इसका रीडिंग है, और इसे बोलते हैं 9 थिंग्स के लिए इसे यूज करते हैं। कोकोनुत्सु ऐसे रीड करेंगे। फिर ये कू की कांजी और गात्सु, गात्सु आ गया है क्योंकि है मंथ की कांजी कुगात्सु। कुगात्सु का मतलब क्या है? सितंबर, सितंबर। देन यहाँ पे है कू की कांजी, और फिर यहाँ पे हमारी एक्सेप्शनल रीडिंग वाली नीचे की कांजी, जो कि एक साथ आके क्या हो गया है इसका रेडिंग? कोकोनोका, कोकोनोका। कोकोनोका मतलब क्या हो गया? द 9th डे ऑफ अ मंथ। 9th डे, 9th डे होता है महीने का, यानी कि 9 तारीख जो होती है, 9 तारीख, उसके लिए कोकोनोका कहते हैं। अगेन एक्सेप्शनल रीडिंग है ये कोकोनोका। देन कू की कांजी, और फिर ये शो है, शू। तो ये हमारे लिए अलग है, पर यहाँ पे हमें सिर्फ वर्ड करके इसे ध्यान रखना है कि कैसे अलग चीजों में भी कांजीज यूज होती है। क्योंकि नाम है एक प्लेस का, उसका नाम है क्यूशू, क्यूशू। क्यूशू का मतलब क्या है? प्लेस का नाम है। ओके, अलग मतलब नहीं है, प्लेसेस के नाम में भी कांजीज यूज होती है। तो इसकी स्ट्रोक ऑर्डर देखते हैं, ये भी काफी सिंपल है। देखिए, फर्स्ट स्ट्रोक, सेकेंड, थर्ड। जैसे हम का वर्ड ये करते हैं, लिखते हैं, उसी की तरह बस का की स्ट्रोक यहाँ पे खत्म हो जाती है, और ये स्ट्रोक है जो वो लंबी खींच के यहाँ पे कर्व होती है। ओके, तो ये है कू की कांजी, 9 की कांजी है हमारी। और यहाँ पे हमने देखा है कुगात्सु। कुगात्सु मतलब सितंबर। सितंबर में जापान में एक स्पेशल मात्सुरी होती है जो कि एल्डर्स को इस टाइम गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते हैं। तो सितंबर में एक स्पेशल मत्सुरी होती है। ठीक है। देन तो हमारी जो नेक्स्ट कांजी है वो है 10, 10 की कांजी है, और जिसका मतलब है 10। और उन योमी यानी कि चाइनीज रीडिंग है उसकी जू, या फिर जू, जू। यहाँ पे कुनियोमी है, कुनियोमी है इसका। तो तो ओके, तो 10 यहाँ पे वर्ड्स देखते हैं कौन कौन से आते हैं इस कांजी में। ये कांजी है सिंगल कांजी जिसका रीडिंग होगा तो या फिर जो। ओके, और इसका जू जिसका मतलब है 10, तो या फिर जू, सॉरी, जू है। देन यहाँ पे है जू की कांजी है, और उसके बाद हमारी गेत्सु की कांजी, गात्सु की कांजी यूज हुई है जू गात्सु। जू गात्सु मतलब अक्टूबर। ओके, जो कि हम
नंबर्स किससे मंथ के नंबर्स से रिकॉग्नाइज करते हैं मंथ को, तो जुगात्सु यानी कि 10th मंथ अक्टूबर। देन जू की कांजी है, उसके साथ हमारी ये वाली एक्सेप्शनल रीडिंग वाली नीचे की कांजी, और इसका ये एक्सेप्शनल रीडिंग है तो का। तो इसका मतलब हो गया 10th डे ऑफ मंथ, मतलब 10th डेट किसी भी मंथ की। देन यहाँ पे जू की कांजी है, बुन की कांजी है, और ना। जुबुन्ना। जुबुन्ना। जुबुन्ना मतलब क्या? इनफ। इनफ। अब ये कांजी से ये रिलेट नहीं होता, पर ये पूरा वर्ड है जुबुन्ना करके, और इनफ, और उसमें ये जू की कांजी यूज होती है। ओके, सो ये भी इजी थी, और ड्रॉ करने में कोई तकलीफ नहीं है। सीधा स्ट्रेट लाइन, और फिर ये वर्टिकल लाइन आएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन फर्स्ट, लेफ्ट लेफ्ट टू राइट, एंड देन टॉप टू बॉटम वर्टिकल लाइन। सिंपल है। चुबुन्ना। इनफ। इनफ। इनफ के लिए यूज होता है। सो हमने आज सीख ली है हमारी सारी जो कांजीज है लेसन 2 की, जिसमें हमने सूजी सूजी सीखे हैं, क्योंकि नंबर्स की कांजीज कौन कौन सी है वो सीखी है। और इंटरेस्टिंग आपको लगा होगा, आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा ये पूरा लेसन। इसी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। कांजीज काफी इजी है अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करिए। हमारा अगला वीडियो जरूर देखिए, और देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना करना भूलिए चैनल को। और इसी तरह हमारी चैनल को सपोर्ट करते रहिए। कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो तो जरूर हमें बताइएगा। देन आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अरिगातो गोजाइमाशिता। थैंक यू सो मच। जय माता।